अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्क्रिप्ट कॉल के साथ आपके साथ हूँ 5 सितंबर की। पिछले हफ्ते हमारी आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जो बात हुई उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जी आप रोज़ाना एक स्क्रिप्ट दिया करें। किसी ने कहा एटलीस्ट मंडे को एक स्क्रिप्ट दे दिया करें। यार देखिए, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जितना कर सकूँ मैं करूँ, और इसके लिए मैंने कोविड में हत्तल मकदूर कोशिश की कि जो इकॉनमी और मामलात हैं उसमें हम अपनी तरफ से जितना हिस्सा डाल सके हमने डाला। तो हमारी जो इंडेक्स कॉल है या स्क्रिप्ट कॉल है, ये हमारे क्लाइंट और मेंबर का इस्तेहकाक होता है, क्योंकि हमारी टीम जो सारी बात है, हम 3 शहरों में रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिंग ऑन लेवल को, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो हम जो हमारी टीम हमारे लिए काम कर रही है, इन तमाम लोगों की इसमें काविशें होती हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सीरियस हैं, और सब में पहले तो आप अगर ये समझते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट कॉल आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर यकीनन आपको इसमें तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। वैसे भी वो आजकल स्पेशल ऑफ़र्स कर रही हैं 034561904443 पे, तो आपको वो अच्छी ऑफ़र देंगे। तो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर तो ये आपके काम की नहीं है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्ट कॉल आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तो फिर आपको रब्ता करना चाहिए। अच्छा जनाब, सब में पहले मैं यहाँ बात करूँगा जनरल टायर और KSBP पे। अब इसमें दोनों स्टॉक्स में मैंने पिछली कॉल दिखाई है। जैसे जनरल टायर को 19 अगस्त को पहली कॉल दी गई, अभी जो रीसेंट पहली कॉल है। वैसे तो जनरल टायर यूजुअली हमारे सेलेक्टिव स्टॉक्स में होता है, मगर जो पिछले दिनों में 2-3 महीनों में जो पहली कॉल दी गई वो 19 अगस्त को थी। उसके बाद उसका फॉलोअप हुआ। अब 3rd और ये इस अगस्त की 19 अगस्त के बाद ये तीसरी कॉल है जो हम 5 सितंबर को दे रहे हैं। अब देखिए, 19 अगस्त की कॉल में रिकमेंड किया गया मीडियम टर्म को। अच्छा, मीडियम टर्म किसको कहते हैं? हमारा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म वाला वो है जो डेली ट्रेडर है, ठीक है ना। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी है वो 1 हफ्ते की हो सकती है। वैसे तो अगर हमारी शॉर्ट टर्म कॉलें देखें तो वो 1 दिन से 2-2.5 दिन में मुकम्मल हो जाती हैं। 70 to 80% तो एक ही दिन में मुकम्मल होती है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डेली कॉल को और सेलेक्टिव स्टॉक को। सेलेक्टिव स्टॉक में मीडियम और लॉन्ग टर्म कॉलें आती हैं। मीडियम टर्म वो होती हैं जो 1 हफ्ते से ज़ायद और 1-1.5 महीने तक कवर करती है, और लॉन्गर टर्म जो होती है वो 1 महीने से ज़ायद 4 महीने तक कवर करती है। तो ये हमारा मौक़िफ़ होता है। जिस तरह सिस्टम की कॉल एक्यूमुलेशन की दी थी तो उसमें हमने उसको मीडियम टू लॉन्गर टर्म कहा था। वो 1 हफ्ते की कॉल नहीं थी, एक्यूमुलेशन थी उसमें। बहरहाल इसी तरह जनरल टायर को भी जो 19 अगस्त की कॉल दी गई तो उसमें लिखा हुआ था कि रिकमेंडिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक फ्रॉम हेयर टू 2890 एंड देन जस्ट होल्ड इट। अब आप जाइए और जनरल टायर को देखिए कि वो 18 अगस्त की क्लोजिंग क्या दे रहा है, और ये बात कहाँ कही जा रही है। मतलब मार्केट से लेकर 28.90 तक बाय करने को कहा गया जिस दिन 18 तारीख को जो क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, फिर जनरल टायर ऊपर आ गया। अब आज जो है तीसरी कॉलम इसकी दे रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये स्टॉक अभी भी अच्छा है, चाहे आप यहाँ बाय कर लें, और अगर आने वाले हफ्ते में कोई एग्जॉर्शन मिल जाए तो भी बाय कर लें, क्योंकि लिमिटेड एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर 3675 के नीचे ट्रेड करे, वरना नहीं। क्योंकि अगर 3750 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो फिर ये लिमिटेड एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद नीचे लेवल्स की लाइन है। पिछले हफ्ते एक साहब का मैंने कमेंट भी देखा जो उन्होंने कहा कि शायद ट्विटर पे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि 50 पैसे का आपके लेवल में फ़र्क है। अरे जनाब,
ये जनरल टायर में 36.5 और 36.35 में 30 पैसे का फ़र्क है। आपको इससे क्या करना है, कितना फ़र्क है, क्योंकि मैं कोई तोल के थोड़ी लेवल बनाता हूँ 50 पैसे या 1 रुपया या 1.5 रुपया। मुझे चार्ट पे जहाँ पर रेस्टिंग पोजीशन नज़र आएगी बुल्स एंड बियर्स की, मैं उसको लेवल समझूंगा। जब मैं अपने चार्ट पे ड्रॉ करूंगा सिचुएशन और उससे फीलिंग लूँगा, तो मुझे वो लेवल दरियाफ्त होंगे। अब वो दरियाफ्त हों, अगर 30-40 रुपए का स्टॉक है, 30 पैसे पे भी अगर मुझे लेवल मिलता है, सो व्हाट, मुझे देना होगा, ठीक है। तो लिहाजा, और ये जो नीचे दिए गए लेवल होते हैं, ये बड़े काम के होते हैं जो लोग हमारी स्क्रिप्ट कॉल को समझते हैं। किस तरह, अब जैसे एक मिसाल देता हूँ, 37.50 के ऊपर इसने फ्रेश वॉल्यूम जनरेट कर लिए जनरल टायर ने मंडे को, तो क्या है टारगेट, क्या होगा। अब कॉल में देखिए कहीं टारगेट नहीं लिखा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 38.50 को अपना टारगेट बनाऊंगा। अब आप देखें एक बात, यहाँ पर लिखा है 36.75 के नीचे एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटी है, तो मैं पहला स्टॉप लॉस 36.75 के पास ले लूँगा, उसके नीचे, और फिर फ़ौरन उसको ट्रेल करके 37.50 के नीचे लाऊंगा। इस तरह मैं ऊपर जाऊँगा। इस स्क्रिप्ट कॉल में जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें हमारी जो रोज़ाना कॉल जाती हैं, उसमें हम उनको ऑडियो के ज़रिए भी समझाते हैं। सिर्फ हम ये PDF फॉर्मेट नहीं देते, बल्कि ऑडियो के ज़रिए भी समझाते हैं। ये तो हो गया जनरल टायर। अब चलते हैं KSBP पे। अच्छा, ये भी इत्तेफाक से 19 तारीख को कॉल दी गई है और उसमें लिखा गया कि स्टॉक इज बियरिश, और इसमें मतलब यानी कि अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त ये कॉल दी गई थी, उस वक्त ये स्टॉक जो था मंदी में था, ठीक है। और कहा जा रहा है कि सीम्स टू बी मोर प्रेशर इन कमिंग सेशन, अगर ये 108.25 के नीचे ट्रेड करे, नहीं सॉरी, कहा जा रहा है कि आने वाले सेशन में मज़ीद प्रेशर की गुंजाइश नज़र आ रही है। ये 19 अगस्त के लिए कहा जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आगे कहा जा रहा है कि अगर 108.25 के नीचे भी ट्रेड हुआ तो फिर ये ऑनगोइंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा। मेरा ये मानना है कि ट्रेडर्स जो हैं पीछे बैठें और इस एरिया में, इस लेवल के पास इसको स्मॉल लॉट्स में टारगेट करें। ये स्टॉक को जमा किया जाए, एक्यूमुलेट किया जाए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, हैंडसम गेन के लिए। हैंडसम गेन वहाँ हम कहते हैं आमतौर पे जब हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा मूव, और आमतौर पे जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्टॉक होते हैं वो कोई 50 पैसे 1 रुपये गेन के लिए तो नहीं लिए जाते। इनकी बाइंग का तरीक़ा भी डिफरेंट होता है, जिस तरह ये बताया कि छोटे छोटे लॉट्स की शक्ल में इसको जमा करो, और अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके साथ नीचे चलो। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ और आपको इसको चार्ट पे भी बता देता हूँ कि ये 19 अगस्त को क्या कर रहा था। जनाब, जो 18 अगस्त की इसकी क्लोजिंग थी वो 110.60 की थी। 19 अगस्त को ये थोड़ा ऊपर गया, फिर 22 अगस्त से लेकर समझ लीजिए 29 और पहली, यानी कि 22 अगस्त से जो गिरना शुरू हुआ, वो 22 अगस्त को उसने एक हाई बनाया था 117 का, और उसके बाद वो गिरता चला गया। अब आप देखिए, जब कॉल दी जा रही थी उस वक्त क्लोजिंग 110.60 की थी, और उस वक्त बता दिया गया था कि 108.25 के नीचे एग्जॉर्शन होगी और आपको नीचे माल मिल जाएगा। और उसने लो क्या बनाया है, लो बनाया है जनाब 102 रुपए का। तो अब आप देखिए, अगर आप स्मार्टली इसको एक्यूमुलेट करते तो आप कुछ 108 पे बाय करते, और फिर 108 के बाद 102 तक गया, यानी कि 6 रुपए नीचे गया है। अगर आप 105 पे भी बाय करते हैं तो इस वक्त ये 121.91 पर है। तो दैट्स हाउ वी एक्यूमुलेट ना, ये बात समझाने की यहाँ कोशिश की गई थी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा वापस कॉल पे आता हूँ, तो ये बात 19 अगस्त को बताई गई। उसके बाद अब कॉल दी जा रही है 19 अगस्त के बाद इसकी दूसरी कोई कॉल, क्योंकि जो ये लॉन्ग टर्म स्टॉक होते हैं इनकी कॉल रोज़ रोज़ नहीं दी जाती, बस फॉलोअप्स दिए जाते हैं, जिस तरह अब दिया जा रहा है। तो अब इसके में आगे ये कहा जा रहा है कि
अब ये 109.65 और 108.25 को अपना बॉटम बनाएगा, यानी कि जो भी इसमें थ्रेड है या प्रेशर्स हैं वो 109.65 108.25 के नीचे है, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुल्स जो है 123.25 के ऊपर ट्रेड अगर करते हैं आने वाले हफ्ते में, तो 129.85 और 131.20 का एरिया तक टेस्ट कर सकते हैं। मौजूदा स्टॉप लॉस 114.10 के नीचे। अब देखिए आप 108.25 के नीचे, 108.25 के पास ये बॉटम बना रहा है, स्टॉप लॉस 114.10 पे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसको ट्रेल करके 118.85 पे लेके आइए जब मंडे का आगाज़ एक्साइटमेंट से हो, और उसके बाद फिर आप आगे चलिए। अब आगे कहाँ चलें? 118.85 के बाद हम 123.25 के नीचे लाएंगे, 123.25 के बाद 129.85 का लेवल है, तो बड़ा लंबा गैप है, तकरीबन 6 रुपये का गैप है। तो हम 6 रुपये बैठे नहीं रहेंगे, क़तई तौर पे नहीं। जो दिन में ट्रेड होती है उसमें हम उन लेवल्स को जांचेंगे कि कहाँ पर स्टॉक आधा घंटा 1 घंटा रुकता है, कहाँ वॉल्यूम जनरेट करता है। अगर हमने देखा कि 123 के बाद ये 126 पे बड़ा रुक रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, जो भी आपको समझ में आए, तो आप उसके ऊपर जब जाता है तो आप 126 के नीचे स्टॉप लॉस ले आए। गो के वो लेवल यहाँ मौजूद नहीं है, मगर आप उसमें ये इजाफा करेंगे। अच्छा जनाब, चलता हूँ मैं अपनी अगली स्लाइड पर। अच्छा, ये स्लाइड में एक लंबी कहानी है SGF के मुताल्लिक़। SGF पहली कॉल 22 अगस्त, दूसरी कॉल 29 अगस्त, फिर 31 अगस्त, फिर 1 सितंबर। अब आप देखिए, सब में पहले कहा गया कि भाई मैं एक अच्छी एंट्री देख रहा हूँ और वो मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, अगर आप समझते हैं तो इसमें यहाँ से बाइंग शुरू कर दें। और मैंने तो कहा 39 तक बाय करो, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अगर नीचे गया तो फिर 34.70 तक भी बाय करना। और फिर ये कह के इसको रोक दिया गया कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए जमा करो। और मैंने कहा कि अगर इसने 38 तोड़ा तो 38 और 34.70 के बीच में अगर आपको ये मिला तो ये आपकी बोनस बाय होगी। बोनस बाय हम किसको कहते हैं? हम बोनस बाय उसको कहते हैं जो खुशकिस्मती से माल मिल जाए, उसको हम बोनस बाय कहते हैं, ठीक है। ये बात थी जनाब 22 अगस्त की। 21 अगस्त को क्लोजिंग थी 39.80 की, और जनाब ये इसने लो बनाया है 25 अगस्त को 38.30 का, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए आप, 38.30 का ये लो बनाता है, और उसके बाद अगर आपके पास कितने दिन, 22, 23, 24, 25, इवन 26 को भी ले लें, क्योंकि 26 को भी वही लो था, 26 को भी वही लो था। तो अगर आपने कॉल पर बिलीव किया हो, फॉलो किया हो 22 वाली कॉल पर, तो आपको माल खरीदने का मौका मिला होगा, ठीक है ना। कहाँ तक मौका मिला होगा? 38.30 तक, ठीक है जी। और उस वक्त कहाँ तक बाय करने को कहा गया? 39 तक। और फिर कहा गया कि 38 के नीचे अगर मिले तो 38 और 34.70 के बीच में वो बोनस बाय होगी। तो बोनस बाइंग तो नहीं हुई, मगर 39 तक माल मिल गया। अब समझ सकते हैं कि हम 39 की बाय करके खड़े हैं। फिर 29 अगस्त को बताया गया कि अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म एंट्री भी ले लो, 38.30 का स्टॉप लॉस लो और एंटर हो जाओ। अब देखें, 22 को ये बात नहीं कही गई जो 29 को कही जा रही है। तो यहाँ पर ये जो पहली एंट्री है वो शॉर्ट टर्म वालों के लिए, ये जो मतलब पहली लाइन है, डेयरिंग एंड हाई रिस्क लॉन्ग एंट्री हेयर एंड ऑन डिप विद स्टॉप लॉस बिलो 38.30। फिर आगे लिखा है, एंड आई रिकमेंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू स्टार्ट एक्यूमुलेट, यानी कि उस बात को रिपीट किया गया कि आप अभी भी इसको जमा करते रहें, ठीक है जी। और मैंने ये लिखा कि जब ये 40-25 के ऊपर जाएगा तो तब ये बेहतरीन एफर्ट करेगा। ये 29 को बात की गई। फिर 31 तारीख को एक और अपडेट दी गई, और उसमें कहा गया कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह डेयरिंग एंट्री ठीक हो गई। मेरा ख्याल है कि बुल्स 43.35 से लेकर 43.60 को टारगेट कर रहे हैं। ऊपर की कॉलें देखें, इसमें कहीं टारगेट नहीं बताया गया था।
31 अगस्त को इसका टारगेट बताया जा रहा है। ठीक है जी, किस तारीख को? 31 अगस्त को। और ज़रा जाइए आप इसका डेटा चेक कीजिए। वो जो टारगेट बताया जा रहा है वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को अचीव हो जाता है। जो 31 अगस्त को बताया जा रहा है वो टारगेट 31 अगस्त और 1 सितंबर को दोनों दिन अचीव हो जाता है। यानी कि जो 31 को नहीं बेच सके उनको लकीली 1 सितंबर को मौका मिल गया। हालांकि 1 सितंबर की जो मेरी कॉल थी उसमें मैंने कहा था, चूंकि टारगेट पूरा हो गया था, तो मैंने कहा था कि अब मैं इस कॉल से निकल चुका हूं, आई एम ओवर फॉर नाउ। अब अगर मैं एंट्री लूंगा तो 40-25 के ऊपर लूंगा। ठीक है, एग्जॉस्ट जब करेगा नीचे आएगा तो मैं 40-25 के ऊपर दोबारा बाय करूंगा। अब आ जाते हैं ऊपर जो कॉल लिखी हुई है बिल्कुल टॉप पे इस स्लाइड के, क्योंकि अब ये 5 सितंबर की कॉल है। अब क्या हुआ, हालांकि पहली को मैंने कहा था 40-25 के ऊपर बाय करूंगा, मगर रियलिटी में क्या होता है कि ये लो बनाता है 4150 का और फिर ये बाउंस बैक कर जाता है, 40-25 मिलता ही नहीं और ये ऊपर आ जाता है। तो अब जो मैं कॉल दे रहा हूं उसमें ये कह रहा हूं मैं कि ऐसा लगता है बुल्स वापस आ गए। मैं अब 4350 के ऊपर नया लॉन्ग रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप देखिए हम पहले निकले भी 4350 के पास है और अब इसका टारगेट 44-45 होगा। और मुझे एक टग ऑफ वॉर की कैफियत नज़र आती है 4330 और 4240 के बीच में। मतलब ये कि इनडिसाइसिव रहेगा। अगर इसके बीच में लोगे तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक 4350 नहीं तोड़ता बुल्स एफर्ट नहीं करेंगे। ये मतलब है इस बात का। तो जिनको फौरी प्रॉफिट देखना है वो इंतज़ार करेंगे, पैसा हाथ में रखेंगे, जब 4350 तोड़ेगा तब एंट्री ले। जो होल्ड कर सकते हैं वो पहले भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक और बात लिखी है कि अगर 4240 तोड़ दे तो फिर ये एग्जॉस्ट होगा। अगर एग्जॉस्ट होगा तो उसके बाद फिर अगली अपडेट का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम हो सकता है इसमें एक्यूमुलेशन करें डिप पर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कॉल्स को खोल कर समझाते हैं। अब जनाब ये एक थर्ड स्लाइड में आपको नज़र आएंगे दो स्टॉक, नेटसोल और टीआरजी। इसमें लाल कलर में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? हम जब पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा लाल कर देते हैं ताकि वो नुमायाँ हो जाए, आप समझ सकें। अब इसमें नेटसोल में बताया जा रहा है कि अगर तो ये 101.25 के नीचे ट्रेड करे तो शॉर्ट बनाया जा सकता है। अब आप शॉर्ट तो करेंगे फ्यूचर में, मगर यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर नेटसोल के रेट की। तो अगर रेगुलर नेटसोल 101.25 के नीचे ट्रेड होगा तो हम फ्यूचर में जाके शॉर्ट कर सकते हैं। वो कोई भी रेट हो, वो हमें मैटर नहीं करता। अगर 101.25 के नीचे ये सस्टेन हो रहा है हम शॉर्ट कर देंगे। और इसमें आगे लिखा है कि आप शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, मतलब 101.25 के ऊपर भी शॉर्ट कर सकते हैं, मगर 102.5 और 102.85 की तरफ के बीच में। अब ये क्यों कहा जा रहा है? कई दफ़ा हाइपर मूव बनती है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाता है स्टॉक, तो हम उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। उसमें एडवांटेज किस तरह लेंगे? हम कह रहे हैं कि जब तुम्हें एग्जॉस्शन नज़र आ जाए तब करो। अब इसके दो सूरतें हैं। क्या सूरत है कि वो ऊपर जाए 102.85 के करीब और आप बैठे देखते रहें, जब वो 102.85 से नीचे आना शुरू हो, 102.5 तोड़े, तब जाके आप शॉर्ट करें। स्ट्रेंथ पे शॉर्ट हुआ, स्टॉप लॉस जो होगा आपका हाई बनेगा और फिर आप शॉर्ट चले जाएंगे। और 101.25 आपका पहला टारगेट होगा और 101.25 भी अगर उसने तोड़ दिया तो इसका मतलब होगा कि आप चाहें तो अपने शॉर्ट की तादाद को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि एक्सपोजर का इस्तेमाल अपने हक़ में होना चाहिए, ब्रोकर के हक़ में नहीं। कि ब्रोकर आपने आपको कोई माल दिलाया, अब आप उसको एवरेज करके एक्सपोजर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं नेटसोल में शॉर्ट कर रहा हूं और मैंने ऊपर शॉर्ट कर लिया और अब 101.25 तोड़ दे, तो यहाँ मैं अपने एक्सपोजर का इस्तेमाल करूँगा। पहले मैंने 5000 शॉर्ट किए थे, अब मैंने 5000 और शॉर्ट कर दिए। तो जब ट्रेड मेरे हक़ में जा रही है तब एक्सपोजर का इस्तेमाल करना ज़्यादा समझदारी है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें एक आगे लिखा हुआ है आखिर में, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है कि मुझे लॉन्ग नज़र आता है 103.90 के ऊपर।
आप देखें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का जो स्टॉप लॉस है वो दिया गया है 103.90 के ऊपर। ये भी नोट कीजिएगा, यानी कि जिस शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ अगर आप जाते हैं उसका स्टॉप लॉस 103.90 के ऊपर क्यों है, उसका मतलब ही यही है कि अगर तो ये 103.90 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर शॉर्ट वॉट की कहानी खत्म हो गई, फिर तो ये ऊपर जा रहा है, तो 103.90 के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो बोलता है कि मैं ट्रिगर पे ट्रेड करूंगा तो वो भी कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है, उसने कहा भाई 103.90 के ऊपर ये वॉल्यूम बना रहा है तो लॉन्ग करूंगा, वरना लॉन्ग नहीं कर रहा। 101.25 के नीचे अगर ये ट्रेड हो रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा, वरना नहीं शॉर्ट कर रहा। तो ये कहलाएगी ट्रिगर बेस्ड ट्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं टीआरजी पे। जनाब टीआरजी जो है इसमें कहा जा रहा है 88.55 के नीचे शॉर्ट करो। टारगेट के लिए इन दोनों कॉलों में नोटिस कीजिएगा कोई टारगेट नहीं दिया गया, तो टारगेट के लिए आप अगला लेवल इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर नेटसोल में 102.25 के नीचे आपने शॉर्ट किया, सॉरी 101.25 के नीचे शॉर्ट किया, तो आप 100.25 को टारगेट करेंगे। अगर वो टूट रहा है तो 99.35 को करेंगे। इस तरह फॉलो करेंगे, ट्रेलिंग करेंगे। इसी तरह टीआरजी में ये बताया जा रहा है कि 88.55 के नीचे शॉर्ट करो और अगले लेवल को टारगेट करो। अगला लेवल क्या है, 87.5। आगे लिखा है टीआरजी के बारे में कि मैं लिमिटेड अपसाइड पॉसिबिलिटी देखता हूं अगर ये 91.75 के ऊपर ट्रेड करें। अच्छा ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जनाब अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 94.5 तक जा सकता है। तो क्या मतलब हुआ कि 91.75 और 94.5 के बीच में कोई छोटी मोटी बाय बन सकती है और वो बाय करके फौरन मैं निकलूंगा और फिर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पे चला जाऊंगा। आगे लिखा हुआ है सो देयर वी कैन थिंक ऑफ शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ टू, यानी कि अगर 91.75 के ऊपर कोई हाइपर मूव मिली तो मैं उसको क्लोजली वॉच करूंगा और 94.5 से पहले पहले अगर वो एग्जॉस्ट हो रही है तो मैं स्ट्रेंथ पर शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है जी, मगर आगे लिखा है कि अभी इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दूर है। मतलब ये है कि हम अगले दिन भी बात कर सकते हैं इस पर। तो जनाब इस तरीके से हम अपनी स्क्रिप्ट कॉल देते हैं। आप देखें, आपने एक कॉल मांगी थी, मैंने आपको 1 2 3 5 कॉलें बताई हैं और उनका तरीक़ा भी बताया है, शॉर्ट का, लॉन्ग का। इस तरीके से हम रोज़ाना अपने ट्रेडर्स को अपडेट करते हैं। अगर आप हमारी डेली कॉल्स चाहते हैं, क्योंकि YouTube पे तो डालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ये तो आपकी रिक्वेस्ट थी तो अभी मैंने डाल दिया और कोशिश करूँगा कि कभी कभार मैं आपको ये कॉलें दिया करूँ, मगर ये रोज़ाना की बुनियाद पे मुमकिन नहीं है क्योंकि जो लोग हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो हमारे कारोबारी पार्टनर्स होते हैं, तो ये उनका इस्तेहकाक है और वो पार्टनर बनना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि हम कितने पैसे लेते हैं। अगर आपको लगे इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है तो आप हमारे साथ आइए, वरना नहीं। एक महीने में 22 दिन होते हैं अगर वर्किंग डे देखा जाए, तो जनाब हम 318 रुपये पर सेशन लेते हैं अपनी कॉल के। अगर आपको लगता है कि हमारी कॉल आपको 318 रुपये से ज़ायद कमा के दे सकती है तो आप 0345 619 0443 पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।